सो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लगा रहे थे। इस चैप्टर के थ्योरेटिकल चीज़ें हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ इस चैप्टर के एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है। नाउ आज के सेशन में अपन इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो यार, पेज नंबर 14 से एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट होता है और सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने यहां दिया हुआ है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, है ना। तो एक रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो एक रिएक्शन लिखा हुआ है दैट इज लीड ऑक्साइड PbO। ठीक है, लीड ऑक्साइड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो बन जा रहा है लीड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इस रिएक्शन के बारे में क्या कहोगे? लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज इज गेटिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज या लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यार देखो ध्यान से, इसमें ऑप्शन है कि ए बी दोनों सही है, ए और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है या जितने हैं वो सब सही है। तो देखो हो क्या आ रहा है, 2PbO है ना, रिएक्ट कर रहा है कार्बन से और बना क्या रहा है 2Pb और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर देखोगे यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है ना, PbO से Pb बन जाना यानी ऑक्सीजन का निकलना यानी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होके बन जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन कहोगे? क्या है यहाँ पे? लीड गेटिंग, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड नहीं, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, है ना। ओके, तो कौन सा यहाँ कार्बन, ये लीड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, तो ऑप्शन ये सही है। और दूसरा क्या, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो सी और डी ये सही है। तो यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है सी और डी का, है ना। और ये भी ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, हमारा आंसर भी गलत है। तो देखो यार, इसका जो ऑप्शन यहाँ पे होगा, ओके सॉरी दैट्स ओके, ये सही है। क्यों सही है? रीजन क्या है सही होने का? हमें पूछा है क्या है, इनकरेक्ट पूछा है बच्चा लोग, इनकरेक्ट पूछा है। तो ये दोनों तो करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हुए? पहला वाला और ये जो है ए और बी, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या भैया क्या है बताओ जरा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव देन आयरन। तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस्ड आयरन एंड उसकी जगह पे आ जा रहा है आयरन की जगह पे और आयरन को अलग कर दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं बताओ भाई, क्या करते हैं? तीसरा रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, क्या बताओ इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। दो बार अगर इसमें से भी एक चीज और इसमें से भी एक चीज अगर डिस्प्लेस होता देन अपन बोलते डबल डिस्प्लेसमेंट। बट यहां से सिर्फ आयरन डिस्प्लेस हुआ, आयरन की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट यानी एक्वस को जब आप आयरन फिलिंग यानी Fe में ऐड करोगे तो क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा? आयरन इज मोर, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। देखो ना यार, यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन अल्कालाइन मेटल। ठीक है, सो ये बन जाएगा आयरन क्लोराइड और इधर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, बैलेंस कर लेना, है ना, लाइक दैट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 15 पे आ जाइए। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस?
क्या होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और क्यों हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैंने जब इसका चैप्टर पढ़ा रहा था तब बड़े अच्छे से मैंने समझाया था, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों? अ रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो यार, हमारा इधर प्रोडक्ट्स ए और बी मिलकर हमारा मान लो ए बी मिल बन गए, तो इसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट साइड और इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट साइड। अब हमारा मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ बी है, तो इस तरफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए हैं, इधर एक ही मॉलिक्यूल ऑफ ए है, तो यार या फिर इसको इस तरीके से लिखते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ बी, बट हियर इस तरफ देखो एक ए है और एक बी है, तो इधर भी अपन 2 कर दें तो बैलेंस हो गया। इधर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए बी के इक्वल हो जाते हैं, इधर भी इक्वल हो जाता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वल करना, यही होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। मतलब अगर 2 ग्राम मैंने ए लिया और 3 ग्राम अगर बी लिया तो मिलकर यहाँ पे 5 ग्राम बनेगा। तो अगर इस तरफ को जोड़ो तो इधर भी 5 ग्राम एंड इधर भी 5 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मेंटेन करने के लिए चीज हम करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है, सर ऐसा तो कुछ ना कुछ गैस बन के उड़ जाएगा, तो जरूरी थोड़ी ना 2 ग्राम ए और 3 ग्राम बी मिलके 5 ग्राम ए बी मिले। तो यार देखो, मैक्सिमम केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं जिसमें ये चीज होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ, तो यार अपन तो हर जगह लॉस दिखता ही है, तो थोड़ा बहुत लॉस आपको दिखेगा, बट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट अपन इसी तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है, इनका इक्वेशन लिखिए, फॉर्मूला, और उसको फिर बैलेंस कीजिए। तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहला क्या है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। सॉल्यूशन ए, सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन गैस यानी H2, हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइन विथ नाइट्रोजन यानी N2 टू गिव्स अमोनिया NH3, यही है फॉर्मूला। अब क्या करना है, अब इसको अपन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस किस तरीके से करें, तो देखो यार, हाइड्रोजन की बात करें तो मैंने आपको बैलेंसिंग इक्वेशन बड़े अच्छे से सिखाया है ना। बट अभी क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, अपन बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन को समझाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, कोई मतलब नहीं रहा, है ना, काफी टाइम वेस्ट होगा। तो यार मैंने बहुत एक स्टेप से आपको बताया था किस तरीके से बैलेंस करना है ना, वो वीडियो जरूर देखना। अदरवाइज अभी तो अपन जल्दी जल्दी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इसकी चिंता मत कीजिए। तो देखिए यार, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही है, इधर 3 हाइड्रोजन है। अपन क्या करते थे, इस तरीके से एक टेबल रेडी करते थे जिसमें एलिमेंट्स को लिखते थे, इधर रिएक्टेंट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड और इधर एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या 2 ही एलिमेंट है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। नाइट्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो बैलेंस किया जाए भाई, कैसे किया जाए, तो मान लो अगर अपन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 3, तो इधर हाइड्रोजन 3 हो गया। बट हाइड्रोजन को 3 करने से अब देखा जाए एक तरीके से तो इधर कितना 6 हाइड्रोजन हो गया, है ना। अगर अपन इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें, तो देखो 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गए, 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, 3 2 6 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। बैलेंस्ड हो गया बच्चा लोग, बस इतना ही करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इजीली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट चलते हैं इसका। बी क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला याद कर लो यार। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S को जब हम रिएक्ट कराएंगे किससे, एयर से यानी ऑक्सीजन से, तो ये क्या क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं, तो कैसे बैलेंस किया जाए, तो देखो यार, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन इधर हैं, अपन थोड़ा सा इस चीज को मिटा लिया जाए, है ना। चलो देखो इधर कितना है,
यहाँ और सबसे पहले तो अपन मेटल को वो करते हैं, अपन रूल में क्या पढ़े, सबसे पहले अपन मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद फिर अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं एंड देन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो इसमें मेटल कोई है, कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल से शुरुआत करते हैं। तो नॉन मेटल क्या है, सल्फर। तो सल्फर अब यहाँ पे ये भी कह सकते हो सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है, तो मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबरिंग किया है, नंबर 1 पे मेटल, नंबर 2 पे इसको, नंबर 3 पे ऑक्सीजन, नंबर 4 पे हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने अलग से दिया, तो इसको नॉन मेटल में मत काउंट करो, ठीक है। तो अपन नॉन मेटल में यहाँ देखा जाए सल्फर को बैलेंस करते हैं। तो सल्फर इधर एक है, इधर भी सल्फर एक है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसे छूना ही नहीं है। चलो अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। तो 2 और 1 ऑक्सीजन यहाँ प्लस 2 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल 3 ऑक्सीजन हो गया। इस तरफ 3 ऑक्सीजन है, इधर देखो 2 ही ऑक्सीजन है। तो यार क्या किया जाए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो अपन 3 कर नहीं सकते, तो इधर 3 ऑक्सीजन है, तो अपन इधर लिख देते हैं 3। तो 3 to 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन हो गया। अभी रुके रहो, अभी बैलेंस नहीं हुआ। अब थोड़ा जरा इधर देखो किस तरीके से किया जाए। तो अपन 6 करना हो तो क्या कर सकते हैं, 6 करना है तो क्या कर सकते हैं अपन 6 करने के लिए। अब चलो इसको रहने दो, हाइड्रोजन को देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, ये भी बैलेंस है, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजन इधर कितना 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो ये कर, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 जब 4 ऑक्सीजन इधर हो गया और 2 इधर लिख दूँ, इधर 2 ऑक्सीजन इधर और ये 2 जब 4, तो टोटल 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया। बट ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करते ऑक्सीजन को जैसे हमने बैलेंस किया तो हमने देखा सल्फर इधर 2 हो गया, इधर तो सल्फर एक ही है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो लो इधर भी सल्फर बैलेंस हो गया। बट सल्फर को बैलेंस करते ही हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, 2 जब 4 हाइड्रोजन इधर है और इधर भी 4 हाइड्रोजन है। बैलेंस गाइस, इट्स बैलेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, और प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो बैरियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये क्या बना रहा है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में बन रहा है बैरियम सल्फेट। तो बैरियम BaSO4 बैरियम सल्फेट बना रहे हैं। चलो यार ये तो हो गया। अब इसको बैलेंस किया जाए, तो देखो यार किस तरीके से बैलेंस किया जाए। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे एंड देन हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 इस तरीके से चारों को बैलेंस। तो सबसे पहले मेटल देखते हैं। तो मेटल इसमें एल्यूमिनियम है, तो इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख कर एल्यूमिनियम को कर देते हैं बैलेंस। तो ये लो भाई एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस, है ना, एल्यूमिनियम हो गया यहाँ पे बैलेंस। नाउ एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, तो एल्यूमिनियम बैलेंस करने से कोई दिक्कत हुआ क्या, यस दिक्कत हुआ। एल्यूमिनियम को बैलेंस करने से क्लोरीन 6 हो गया। चलो ठीक है, क्लोरीन कितना हो गया 6। अब इधर क्लोरीन कितना है 2, तो अपन यहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्लोरीन भी बैलेंस हो जाएगा, 3 2 6, इधर भी एल्यूमिनियम और क्लोरीन हो गया बैलेंस। बट हमने क्लोरीन को बैलेंस करने से बैरियम का नेचर बिगाड़ दिया, इधर 3 बैरियम, इधर 2 एक ही बैरियम है, तो यहाँ पे अपन 3 लिख देते हैं तो लो बैरियम भी हो गया। लेकिन बैरियम 3 हो गया और जो सल्फेट है वो इधर भी 3 है, ठीक है। आई होप यार ये इक्वेशन आई थिंक बैलेंस हो गया, यस ये इक्वेशन इज, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब अपन चलते हैं पार्ट डी को बैलेंस करना है। नाउ डी पार्ट क्या कह रहा है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम यानी के रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से, यानी H2O से रिएक्ट कर रहा है, बन क्या रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो H2 निकल रहा है। यार इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले मेटल, तो यहाँ पे पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम इधर K है, इधर भी एक पोटेशियम है, इधर भी एक पोटेशियम, ये ऑलरेडी बैलेंस है। नाउ अब चलते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने। तो ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, कोई दिक्कत नहीं। ना हाइड्रोजन को इधर 2 और +1 3 हाइड्रोजन, इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो अपन क्यों ना यहाँ पे इसको अगर अपन 2 लिख दें इस तरीके से, तो इधर 4 हाइड्रोजन और यहाँ भी अगर 2 लिख दें तो इधर 2 हाइड्रोजन और +2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया।
बट हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पोटेशियम बिगड़ गया, 2 पोटेशियम हो गया, तो यहाँ भी 2 लिख देते तो 2 पोटेशियम इधर भी हो गया, 2 पोटेशियम इधर भी हो गया। पोटेशियम को ठीक करने से ऑक्सीजन बिगड़ गया, इधर 2 ऑक्सीजन, अब इधर भी 2 ऑक्सीजन, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये कुछ केमिकल इक्वेशन है, इनको बैलेंस करना है ना। तो ये तो यार ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, ऑलरेडी फार्मूला अगर लिखा होता है तो अपन, बहुत बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है ना, फार्मूला ही नहीं बना पाते हैं। तो देखो यार, कम से कम इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो कि बेरिलियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का 3, है ना। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो केमिकल बैलेंस इक्वेशन की, ताकि यार कुछ तो फॉर्मूला आपको मन में याद हो जाए। बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले के याद किए नहीं कर पाओगे, कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एच पहले को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, चलिए तो चूज कर लिया जाए, यहाँ से इधर लिखते हैं थोड़ा सा, पहले को बैलेंस करते हैं, है ना। HNO3 है ना, नाइट्रिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और ये बन जा रहा है कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में वाटर, ये आ रहा है। तो सेम मेथड, पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, है ना, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जब ये हो जाएगा देन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे एंड देन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ये स्टेप अपन यूज करेंगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया था एक्सरसाइज वाले में, वो वीडियो जरूर आप चेक करना, प्लेलिस्ट चेक करो। नाउ अब देखो यार, सबसे पहले इसमें क्या है भाई, मेटल 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 कैल्शियम। चलो कैल्शियम को है नहीं तो कैल्शियम को स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं, कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इधर कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, NO3 इधर 2 है, इधर NO3 एक ही है ना, ये पूरा NO3 एक ही है, तो इधर 2 लिख के अपन इधर NO3 6 है, 3 2 6, इधर NO3 एक ही है, तो इधर 2 लिख के NO3 6 हो गया, इधर भी ये बैलेंस हो गया। नाउ इसको करने, इधर देख रहे हैं OH हाइड्रोक्साइड कितना है, 2 है ना यहाँ पे। तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 2 5 ऑक्सीजन है। इधर देखो 3 और इधर एक 4 ही ऑक्सीजन हुआ, तो यार ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, अपने को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, है ना। सो अगर अपन यहाँ पे 2 लिख दें तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर हो गया और 6 और 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 3 2 6 6 और 8, इधर भी 8 ऑक्सीजन हो गया, सब तो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन NO3 ट्वाइस है, NO3 ट्वाइस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 8 ऑक्सीजन इधर है, 8 ऑक्सीजन इधर हो गए, बैलेंस हो गया यार, इसमें क्या दिक्कत थी, आसान था। चलिए अगला चलते हैं। अगला जो है सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, NaOH को बैलेंस करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, और ये बना रहा है सोडियम सल्फेट, और साथ में H वाटर बन रहा है, इसको बैलेंस। तो सबसे पहले अपन इस मेटल को बैलेंस करेंगे, तो मेटल कौन सा है यार, सोडियम। तो सोडियम जो है, सो देखो सोडियम इधर 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 2 लिखकर भैया इसको बैलेंस किया जाए, है ना। नाउ सोडियम सल्फेट इधर 4 है, सल्फेट इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और इधर हाइड्रोजन 2 1 2 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया 2, और ये 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन 4 एक 5 ऑक्सीजन इधर है, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन इधर आ गया भाई, 4 और इधर 2 6 ऑक्सीजन, इधर 4 और 5 6, अरे 6 ऑक्सीजन इधर भी है। आई होप यार ये तो बैलेंस हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, बस इधर 2 2 लिखो, सिमिलरली बैलेंस हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड और साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये बन जा रहा है। तो यार इसको बैलेंस किया जाए, है ना। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, तो इधर देखो सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 इधर है, क्लोरीन 1 है, Ag इधर 1 Ag इधर 1, NO3 यार ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं छेड़ना, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, बेरिलियम क्लोराइड को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया तो बन गया बेरिलियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल रहा है।
तो यार इसको कैसे बैलेंस किया जाए, देखो ध्यान से, इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इधर से सबसे पहले देखते हैं बैरियम को। बैरियम इधर एक है बैलेंस्ड है। अब देखते हैं नॉन मेटल में क्लोरीन को। क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 क्लोरीन हो गया। तो हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 है। सल्फेट 4, Ba1 ऑल बैलेंस। ठीक है, तो यार इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते जाना है। मैंने शॉर्टकट में बताया क्योंकि सारे एक ही वीडियो में यार मुझे सारे क्वेश्चंस कराने हैं। मैंने डायरेक्ट इस तरीके स्टेप नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया। एग्जाम में भी ऐसे ही डायरेक्ट करना है, बट यार मैंने एक्सरसाइज जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा था तब मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप देख के बैलेंस करते हैं, वो जरूर देखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है दैट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फिर से आ गया भाई, कितने क्वेश्चन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से, बन क्या रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O, इसको करते हैं बैलेंस, है ना। तो देखो कैल्शियम इधर हाइड्रोक्साइड 2 हैं और OH इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 1 4 ऑक्सीजन है। कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है ना। कार्बन इधर 1 है, कार्बन इधर 1 है। तो यार इसको तो बैलेंस करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी बैलेंस है बच्चा लोग, ये ऑलरेडी हर चीज़ LHS RHS दोनों ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको कुछ नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड कह रहा है कि जिंक को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट से यानी AgNO3 से अगर रिएक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है ZnNO3 का ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। ठीक है, रिएक्ट करता है कॉपर बच रहा है इधर, है ना, Cu कॉपर बच रहा है। कॉपर कहाँ से आ गया, अच्छा अपन से मिस्टेक हो गया, कॉपर कहाँ से, वही थर्ड क्वेश्चन का मैंने देख लिया, सिल्वर Ag। तो यार देख के यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे एक चीज देखोगे ध्यान से तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलेगा कि बैलेंस भी करो, बैलेंस करने के बाद बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो Ag को, सिल्वर को हटाकर जिंक आ गया वहाँ पे, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं, जिंक एक है, NO3 इधर 3 है, NO, तो यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ अगर अपन 2 लिख देंगे तो यहाँ पे Ag कितना है, Ag 2 हो गया, NO3 6, NO3 इधर 6 ऑलरेडी है, 2 इधर Ag, 2 Ag NO3 भी बैलेंस हो गया, जिंक ऑलरेडी बैलेंस हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम को अगर हम एल्यूमिनियम को Al को कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर और Cl2 क्लोराइड से रिएक्ट करा दे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, एल्यूमिनियम AlCl2 और साथ में कॉपर बचा रह जाएगा बाहर। इसको बैलेंस करते हैं यार। देखो सबसे पहले एल्यूमिनियम, है ना, तो एल्यूमिनियम एक है ऑलरेडी बैलेंस। सेकंड है कॉपर मेटल है ना, कॉपर भी बैलेंस है। क्लोरीन भी बैलेंस है। 1 मिनट, एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, ये फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। इधर 3 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख दें, अगर 3 लिख देते हैं तो 6 क्लोरीन इधर हो गया, तो इधर 3 क्लोरीन है, तो अगर अपन यहाँ 2 लिख दें तो 6 क्लोरीन इधर हो गया। एल्यूमिनियम बिगड़ गया, एल्यूमिनियम 2 आ गया इधर, तो इधर 2 लिख देते हैं एल्यूमिनियम। कॉपर 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं कॉपर। लो सब बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड BaCl2 को अगर हम रिएक्ट कर दें पोटेशियम सल्फेट से, पोटेशियम, तो पोटेशियम K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला गिव्स बैरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, KCl, ओनली KCl, पोटेशियम क्लोराइड। यार इसको बैलेंस करते हैं, तो देखो यार इसको कैसे बैलेंस करें। तो बैरियम इधर 1 है, इधर भी बैरियम 1 है, पोटेशियम इधर 1 है, इधर 2 है, तो पोटेशियम के आगे लिख देते हैं 2, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, है ना। ओके, तो पोटेशियम बैलेंस करने से क्लोरीन भी 2 हो गया, तो इधर भी क्लोरीन 2 है, ठीक है सब। इधर K2 हो गया, SO4 इधर कितना है, इतना, ठीक है, बैलेंस तो हो गया, ठीक है, बैलेंस्ड। दिस वाज आल्सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस को बैलेंस करते चलना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। 8वां क्वेश्चन,
ओ ओ ओ, फिर से बैलेंस आ गया। चलो यार अपन स्टार्ट करते फिर से, जितने क्वेश्चन करने तो हैं यार, सारे क्वेश्चन तो अपन तो बैलेंस करेंगे, है ना। मैं थोड़ा डार्क कलर्स इस बार लिखता हूँ। नंबर ए क्या कह रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम यानी के बी आर को रिएक्ट करने को बोल रहा है बैरियम आयोडाइड से, तो बैरियम Ba आयोडाइड I2, बैरियम आयोडाइड से, और बना के आ रहा है पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड एंड बैरियम ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा BaBr2 बैरियम ब्रोमाइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये भी बताना है। तो देखो यार बैलेंस करते हैं इसको, पहले सबसे पहला काम अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं। सो देखो ध्यान से, KBr, इधर पोटेशियम एक है, इधर भी पोटेशियम एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। बैरियम एक बैलेंस्ड है। ब्रोमीन, इधर देखो ब्रोमाइड दो है, इधर ब्रोमाइड एक ही है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसको 2 लिखने से कैल्शियम बिगड़ गया, तो यहाँ मुझे 2 लिखना होगा पोटेशियम को, सॉरी, बैलेंस करने के लिए। आयोडाइड 2, बैरियम एक, सब बैलेंस हो गया। बैलेंस होने के बाद पूछ रहा है कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो देखो यार KBr जब BaI से रिएक्ट कर रहा है तो KBI के साथ चला गया, और Br जो है Ba के साथ आ गया, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ये चीज़ निपट गया, अपन इसको मिटा देते हैं ताकि स्पेस बना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3, जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो इधर 3 कार्बन है, ध्यान से देखोगे तो इधर 3 कार्बन, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो इधर 2 + 1 3 ऑक्सीजन, जिंक एक, कार्बन एक, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी ये बैलेंस है। ये कौन सा रिएक्शन है? तो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिस हो जा रहा है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सी कह रहा है हाइड्रोजन गैस कह रहा है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, Cl2 से, और ये बना दे रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बना दे रहा है। यार इसको, ये तो बैलेंस कितने बार आपने किया होगा, इधर 2 है, इधर बस 2 लिख दो, यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। तो 2 हाइड्रोजन 2 Cl बैलेंस हो गया। कौन सा रिएक्शन है? A और B मिलके AB बन जा रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए डी पार्ट को करते हैं। मैग्नीशियम यानी Mg रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक HCl से, और बन क्या जा रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस यानी H2 निकल रहा है बाहर। इसको करते हैं बैलेंस। तो मैग्नीशियम एक, क्लोरीन इधर 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लिख देते, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, एक मैग्नीशियम, बैलेंस। अब ये कौन सा रिएक्शन है भैया? तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम क्लोरीन एंड गिव्स MgCl2 एंड दिस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर दे रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। Mg क्या कर रहा है, Mg हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है, उसकी जगह पे आ जा रहा है, MgCl2 बन गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर आ गया, ओके, ठीक है। चलिए ये निपट गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है पहले बताइए, और उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखो यार, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है ये चीज़, कि क्या पता है कि एक्सोथर्मिक यानी हीट का निकलना, एंडोथर्मिक यानी हीट का अंदर आना, है ना। अगर किसी रिएक्शन से हीट निकल रहा है देन उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, किसी रिएक्शन में हीट देने से रिएक्शन हो रहा है, देन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहीं पे लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लो, कॉपर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में हीट एनर्जी भी निकलती है।
नाउ सेकंड देख लो, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल कोई भी ले लो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट दोगे तभी वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जो हम सांस लेते हैं, जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, उसे हम क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं? तो ध्यान से देखो ना यार। नाउ रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन लेने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में। वही एनर्जी तो हम अपना हाथ पैर बोलने में यूज कर पा रहे हैं। सो देखो C6H12O6 ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हमारा जो बॉडी में खाना खाए ग्लूकोज बना और हमारे एटमॉस्फेयर से मैंने ऑक्सीजन लिया, ब्लड में मिक्स हुआ, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स होके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ वाटर जो हमारा यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग निकलता है, और साथ में एनर्जी निकलता है जिससे हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं। तो यही देयरफॉर रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? यार देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए और बी मिलकर बन जाते हैं ए बी, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, ए बी टूट कर बन जाता है ए प्लस बी। यार इसमें क्या है ना? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंस, यही तो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस, ऐसा करने के लिए भाई कुछ हीट चाहिए पड़ता है। ठीक है, thus they are called exact opposite of combination reaction in which two or more substance combine to give new substance, two or more substance combine to form new substance। ठीक है, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा। और इसी का उल्टा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर ऐड कर दो तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाले इक्वेशन लिखना है जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा हो। एंडोथर्मिक कह रहा है ना कि वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी देना तब उससे रिएक्शन हो और वो डिकम्पोजिशन भी होना चाहिए। तो देख लो यार, इतने सारे हैं आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट भी दे रहे हो। सिल्वर क्लोराइड आपका एक्टिविटी है, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देने से क्या होता है, सनलाइट देने से सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर को अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करोगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इस तरीके से आप बना लो, इसमें वाटर डाल लो, यहाँ पे 2 एनायन और कैटायन का रॉड डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या बुलबुले फॉर्म में निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, यही है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर ईज। यार डिस्प्लेसमेंट यार अपन ने अभी किया था। सो देख सकते हो यार, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive element replace a less reactive element। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट अगर जिंक से रिएक्ट करेगा तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस। सो कॉपर की जगह पे आ जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर। दैट इज ऑलरेडी अपन ने थ्योरेटिकल सेक्शन में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, नॉन मेटल्स के साथ होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है, ये नॉन मेटल के साथ होता है। तो सोडियम सल्फेट अगर बेरिलियम क्लोराइड, देखो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विचेस प्लेस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम चल जा रहा है क्लोराइड के साथ, बेरिलियम चल जा रहा है सल्फेट के साथ, आपस में अपना एक्सचेंज कर ले रहे हैं, तो बेरिलियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व सिल्वर का। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। सो देखो सिल्वर नाइट्रेट से क्या कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, तो ये मैंने लिखा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला
इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, है ना। यानी रिएक्शन सीधे समझा दे रहा है आपको, क्वेश्चन में ही बोल दिया क्या करना है। सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का, जिसकी हेल्प से है ना। देखो एक्चुअली देखो ध्यान से, सिल्वर अकेला नहीं है, आपने जमीन से निकाला, उसको पानी में घोला, एक सॉल्यूशन बनाया, तो जो सॉल्यूशन बना वो किसका सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बनने के बाद बन गया वो AgNO3। अब इसमें से आपको सिल्वर को अलग करना है, भैया आपको सोना चांदी बनाना है, चांदी पहनने के लिए ना सिल्वर चाहिए सिर्फ आपको, तो उसने क्या किया, कॉपर को रिएक्ट करा दिया। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर की जगह पे आ जाएगा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर हो जाएगा बेचारा अकेले। तो आपने इसको अलग कर लेंगे, खत्म काम। तो सिल्वर नाइट्रेट कॉपर, कॉपर नाइट्रेट सिल्वर बन गया, यही रिफाइनिंग प्रोसेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। अपन पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन में, फर्स्ट वाला ही हमने देखा था प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल दे लो ना, अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, सोडियम क्लोराइड को जब, सोडियम कार्बोनेट को जब आप कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा क्या, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, कैल्शियम चला जाएगा कार्बोनेट के साथ, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ, तो बन गया दिस एंड दिस। इन दिस रिएक्शन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है यही सॉलिड स्टेट में यानी प्रेसिपिटेट आपके ट्यूब में ना, ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा, ये क्या है ना, ऊपर में क्या रहेगा, NaCl का सॉल्यूशन रहेगा, NaCl का, और नीचे में बैठ जाएगा आपका CaCO3 रिएक्शन होने के बाद, है ना, यही तो प्रेसिपिटेट हो गया, तो यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाना है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन का एडिशन होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। एग्जाम्पल दे दो यार, 2 एग्जाम्पल, कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तभी बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, MgO हो गया। कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन। नाउ रिडक्शन का, रिडक्शन क्या होता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, वी ऑलरेडी नो दैट ड्यूरिंग थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, सो इसका एग्जांपल दे दो, तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, बन जाएगा कॉपर, तो ये हो गया रिडक्शन का एग्जांपल। कॉपर ऑक्सीडाइज इज रिड्यूस टू बिकम कॉपर। नाउ एक और एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करेंगे, हीट देंगे तो जिंक से ऑक्सीजन निकल जाएगा, बन जाएगा जिंक, तो हो गया रिडक्शन ये भी। तो दिस 2 एग्जांपल इस तरीके से आपको एग्जाम्स में भी करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है, ऑन हीट करने पे इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर का हो जा रहा है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। देखिए, सो क्या है कंपाउंड, तो कॉपर, X इज अ कॉपर, X क्या है, कॉपर है, शाइनी ब्राउन कलर, कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसको एकदम अच्छे से माइंड में डाल लो। ठीक है, कॉपर जो होता है शाइनिंग ब्राउन कलर का होता है, उसको क्या करो, आप खुद ही देखो घर में करना, कॉपर का वायर लेना, उसको हीट करना, ऑक्सीजन तो वहीं आसपास, तो उसको नॉर्मली हीट करना, तो देखोगे कॉपर के ऊपर शाइनी ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन यार यहाँ पे चलेगा आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पे क्यों अपन पेंट डालते हैं, इसलिए डालते हैं ताकि कोरोजन ना हो। आयरन को नॉर्मली रख देते हैं तो उस पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड के फॉर्मेशन हो जाता है जो कि मेटल को वीक कर देता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चरल एबिलिटी कम हो जाती है, टूट जाता है आसानी से। तो अपन क्या करते हैं, रेगुलरली उस पर पेंट करते रहते हैं। तो आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट दैम फ्रॉम रस्टिंग। ओके, आयरन है इसलिए रस्टिंग वर्ड यूज करेंगे, कोई और मेटल होता तो अपन कोरोजन यूज करते। कोरोजन एंड रस्टिंग में बस इतना ही सा डिफरेंस है, रस्टिंग इज ओनली फॉर आयरन, कोरोजन इज फॉर ऑल मेटल एक्सेप्ट आयरन। ठीक है, चलिए, when painted the contact of iron article from moisture and air is cut off, hence rusting is prevented। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, पेज नंबर 16 का ये सब क्वेश्चन है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। ऑयल और फैट कंटेनिंग, अपना कुरकुरे ले लेते हैं,
कुरकुरे मुरमुरे खाते हो ना, कुरकुरे का चिप्स का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, तो उसमें देखते हो हवा भरा रहता है, दैट इज नॉट अ एयर, ये नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि रेंसिडिटी से बचाया जा सके। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है यहाँ पे, एंड इट प्रिवेंट टू फॉर्म बीइंग ऑक्सीडाइज, रेंसिडिटी से बचाता है उसको, ऑक्सीडाइज फूड, ऑयल और फैट वाले जो फूड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। और हियर नाइट्रोजन इज अ एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से रेंसिडिटी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन और रेंसिडिटी को एक्सप्लेन कीजिए। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज डिफाइंड, आपको पता है, आप अपने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था। कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटेरियल यूजुअली मेटल्स डिटोरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और केमिकल एक्सेट्रा, है ना। मेटल्स क्या होता है? एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, वाटर, केमिकल्स की वजह से खराब होने लगता है, उसके ऑक्साइड्स फॉर्म होने लगते हैं, खराब होने लगता है, उसको ही अपन कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन, आयरन इन द प्रोसेस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। एग्जाम्पल दे देना, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर टू गिव्स आयरन, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि रस्टिंग है। ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल। फैट और ऑयल वाले फूड्स अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाए, देन उसके अंदर एक एसिडिक नेचर, उसकी स्मेल चली जाती है, उसका टेस्ट चला जाता है, अजीब सा लगने लगता है। ठीक है, जाता नहीं, कुछ अलग ही टेस्ट हो जाता है। दैट इज द बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी, क्योंकि ऑयल एंड फैट ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से फूड जो है आपकी, फैट और ऑयल वाली फूड जो है वो रेंसिडिटी हो जाती है। ठीक है, यही है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा होता है खत्म। सो यार आई होप ये चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत वगैरह आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाइज आप हमारा जो नोट्स वगैरह हैं आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वेबसाइट है, मैं बता दे रहा हूँ, हमारी वेबसाइट से www.edugrown.in पे आप जाइए, वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल पे जाना, देन आप स्कूल कि बच्चे हो तो स्कूल नोट्स पे या स्कूल मटेरियल स्टफ्स पे जाना, वहाँ से आपको मस्त वाली वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। वहाँ इस चैप्टर एनसीईआरटी के हर चैप्टर का कोई रिवीजन नोट्स भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।